So, good evening, everyone. And my name is Karan Gujarati from Busy Training Team. Welcome you all in this today's webinar session. So, आज का जो एजेंडा है वो है मोबाइल ऐप रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्ट। मींस आज के इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे जो अपना नया मोबाइल ऐप है उससे रिलेटेड जितनी भी निटिग्रिटीज है, जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और क्या क्या हम उस मोबाइल ऐप में कर सकते हैं और क्या आने के चांसेस हैं आगे फ्यूचर में, वो सब कुछ आज इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वेबिनार, जिसमें हम मोबाइल ऐप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं कि मोबाइल ऐप कहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद कैसे उसको रजिस्टर करेंगे फोन पे, फिर इन केस अगर हमें फोन चेंज करना हो तो क्या हम कर सकते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, क्या हम यूजर्स के लिए भी मोबाइल ऐप परचेज कर सकते हैं और उसमें राइट्स डिफाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ जितने भी माइंड में क्वेश्चन है ये सब कुछ आज के इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। तो जो आज का जो अपना फ्लो होगा वो सबसे पहले पीपीटी पीपीटी कंप्लीट करने के बाद हम आ जाएंगे बिजी पे कि बिजी कंपनी के अंदर हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। फिर उसके बाद हम मोबाइल भी देखेंगे कि मोबाइल ऐप को मोबाइल में कैसे यूज करना है, वो स्क्रीन भी चेक करेंगे लाइव। एंड देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर सेशन पर आएंगे कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है तो आप वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार सेशन, मोबाइल ऐप रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले मोबाइल ऐप है क्या, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल ऐप क्या होता है, लेकिन बिजी मोबाइल ऐप और फिर उसके बाद उसमें ऐड है क्लाउड सिंक। तो वो मेन डिस्कस करने का टॉपिक है कि बिजी मोबाइल ऐप क्लाउड सिंक क्या है। तो बिजी बिजी ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके एक मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस किया जो कि आज फुल फ्लेज मार्केट में अवेलेबल है। आप उसका लाइसेंस वगैरह परचेज कर सकते हैं अपने नियरेस्ट पार्टनर से कांटेक्ट करके। बट इस मोबाइल ऐप की जो खासियत है वो ये है कि आप इसको 24/7 कभी भी एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल कोई फिजिकल डिवाइस या ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपने फोन में, एंड्रॉयड फोन हो चाहे आईओएस फोन हो, आप उसमें इजीली एक्सेस कर सकते हो और लाइव डेटा अपने फोन में चेक कर सकते हैं। ये जो डेटा होगा ये सारा आपका क्लाउड पे सिंक होगा, इसीलिए इसका नाम है क्लाउड सिंक। क्लाउड पे सिंक होने से क्या होगा कि वो 24/7 लाइव रहेगा। जैसे कि हम कभी भी गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें इजीली मिल जाता है, सेम वैसे ही आपके बिजी का डेटा सब कुछ आपका क्लाउड पे सिंक होगा एंड देन आप इजीली अपने फोन पे उसको यूज कर सकते हैं। तो आपके जितने भी रिपोर्ट्स होंगी वो सब कुछ आप फोन में ही चेक कर सकते हैं और डे बाय डे इसके अंदर हम और एनहेंसमेंट कर रहे हैं, वो आगे की स्लाइड्स में डिस्कस भी करेंगे। तो बेसिकली बिजी मोबाइल ऐप एक क्लाउड बेस्ड वर्जन एप्लीकेशन है जो कि आपके बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के डेटा को आपके फोन पर लाइव शो करता है, जिससे आप कहीं पे भी रहो, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास बिजी की कंपनी अवेलेबल नहीं है, आप फोन पे भी ये सब कुछ आप देख सकते हो। जितनी भी रिपोर्ट्स आपको चेक करना है, जो कॉमन रिपोर्ट्स है, जो मेन मेन रिपोर्ट्स हैं, वो सब कुछ आप बिजी मोबाइल ऐप में चेक कर सकते हैं। बिजी मोबाइल ऐप इज एन एक्सीलेंट सॉल्यूशन, मतलब बहुत अच्छा सोल्यूशन है एक बिजनेस के लिए। एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन, और अलग अलग इसमें रेंज है, अलग अलग फीचर्स है जिसके थ्रू आपके बिजनेस को वो और इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं बिजी मोबाइल ऐप के। पहले तो था बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है हमारे पास और हम इजीली अपने अकाउंटिंग सोल्यूशन को मैनेज करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हैं, जीएसटी मैनेज करते हैं, बिलिंग मैनेज करते हैं। अब मोबाइल ऐप की क्यों जरूरत पड़ी, सबसे पहले तो ये है। तो अब इजी टू यूज है, इजी टू कैरी है। आप मोबाइल ऐप को इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो। अगर बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको एवरी टाइम लैपटॉप कैरी करना पड़ेगा, तभी आप मैनेज कर पाओगे। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स देखना है, आप मार्केट में हो, तो आप इजीली मोबाइल ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए पूरा लैपटॉप कैरी करने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली कन्वीनियंट है, इजी टू यूज है, इजी टू कैरी है। इसके लिए आज के टाइम पे मोबाइल ऐप की जरूरत है। तो कंपेटेबिलिटी की बात करें तो
ये एंड्रॉयड के साथ भी अवेलेबल है और आईओएस के साथ भी अवेलेबल है। आईओएस मीन जो एप्पल यूजर हैं, जो आईफोन यूजर हैं, उन सब वो भी यूज कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन को बिजी की। आप सिंपल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे जैसे बाकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, और उसके बाद आप उसको राइट्स डिफाइन करेंगे। राइट्स में वो आपसे कॉन्टेक्ट्स, फोन, टेक्स्ट, ये सब अलाउ करने के लिए वो एक बार पूछता है, वो आप सब कुछ अलाउ कर देंगे एंड देन आप इजीली मोबाइल ऐप को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एंड्रॉयड के साथ भी है और आईओएस यूजर के साथ, दोनों के साथ कंपेटेबल है। नेक्स्ट इजी सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन है। कुछ एक दो सिंपल स्टेप्स हैं जिसको आपको कॉन्फ़िगर करना है एंड देन उसके बाद आप इजीली मोबाइल ऐप को यूज कर सकते हो। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, सिंपल बस एक दो स्टेप है, उसके बाद सब कुछ वो बिजी खुद ही करेगा। वो बिजी की इंटेलिजेंस है, वो डेटा क्लाउड पे कैसे भेजेगा, वो सब कुछ बिजी खुद ही करेगा। 100+ रिपोर्ट्स इसके अंदर अवेलेबल है, आप इसमें देख सकते हो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। जैसे कि एक दो रिपोर्ट्स का मैं बताऊं तो लेजर, और इसमें जो मेन अच्छी रिपोर्ट्स हैं वो है इनएक्टिव कस्टमर, इनएक्टिव आइटम्स, और कुछ टॉप रिपोर्ट्स हैं जो कि आप बिजी मोबाइल ऐप के अंदर देख सकते हैं। लेजर वगैरह तो कॉमन हो गया, लेजर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल आप आउटस्टैंडिंग के लिए चेक कर सकते हो। लेकिन जो एक यूनिक रिपोर्ट है इसके अंदर वो है इनएक्टिव कस्टमर की। इसमें आप देख सकते हो कि कौन से मेरे ऐसे कस्टमर हैं जो कि इनएक्टिव है, और उसमें भी आप डेट रेंज डाल के देख सकते हो कि विद इन 180 डेज के बीच में कितने ऐसे हैं जो इनएक्टिव कस्टमर हैं। तो उससे आप फॉलोअप्स वगैरह ले सकते हैं। और इनएक्टिव आइटम्स, ऐसी कौन सी आइटम है इस डेट रेंज में जो कि अभी तक बिकी ही नहीं है, वो सब कुछ आप चेक कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हो। टॉप रिपोर्ट्स में भी बहुत सी मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। जैसे मैं एक दो बताऊं तो आपकी कौन सी आइटम सबसे ज्यादा सेल हुई है उसको आप चेक कर सकते हो। ऐसे कौन से कस्टमर है जिन्होंने वैल्यू बेसिस पे, मीन्स अमाउंट के बेसिस पे सबसे ज्यादा आपसे परचेज किया हुआ है, मीन्स सबसे ज्यादा आपने उसको बेचा हुआ है। तो इस तरीके की कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि बहुत हेल्पफुल करेंगी आपको अपने बिजनेस में एनालिसिस करने के लिए। नेक्स्ट आगे मूव करें। मल्टीपल शेयरिंग ऑप्शन। बिजी मोबाइल ऐप में डे बाय डे इसके अंदर इनहेंसमेंट चल रही है, डे बाय डे इसके अंदर कुछ ना कुछ एनहेंसमेंट हो रही है। तो इसी के साथ इसमें अब मल्टी शेयरिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसमें कोई रिपोर्ट्स किसी को शेयर करना हो, अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को, तो आप इजिली इसमें शेयरिंग कर सकते हो। और शेयरिंग में भी आप उसको एसएमएस करना है एसएमएस कर दीजिए, मेल करना है मेल कर दीजिए, व्हाट्सअप करना है जो कि आजकल कॉमन है व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है शेयरिंग के। ऑटो क्लाउड सिंक। ऑटो क्लाउड सिंक मींस आपको मैनुअली डेटा क्लाउड पे सिंक करने की जरूरत नहीं है। बिजी की इंटेलिजेंस है, वो ऑटोमेटिकली डेटा को क्लाउड पर सिंक करेगा। सिर्फ आपको इंटरवल मेंशन करना है कि कितने इंटरवल पर डेटा क्लाउड पर सिंक हो, तो उसी के बेसिस पर डेटा आपका क्लाउड पर ऑटोमेटिकली सिंक होगा और आप इजीली मोबाइल ऐप के अंदर चेक कर सकते हैं। ब्लूटूथ प्रिंटर सपोर्ट। बिजी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो ब्लूटूथ प्रिंटर को भी सपोर्ट करता है। आपने अगर कोई ब्लूटूथ प्रिंटर है, प्रिंट आउट वगैरह भी निकालना है, कोई इनवॉइस का प्रिंट आउट निकालना है, तो आप ब्लूटूथ प्रिंटर कनेक्ट करके इजिली मोबाइल ऐप से ही प्रिंट आउट वगैरह भी प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट इन मार्केट टेक्नोलॉजी। अगर अभी इस समय हम टेक्नोलॉजी की बात करें बिजी मोबाइल एप्लीकेशन के, तो वो इस समय की सबसे टॉप टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। बहुत टॉप की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। आप इजिली जब आप इसको अभी यूज भी करेंगे, जब आप इसका लाइसेंस वगैरह सब परचेज करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, अभी हम चेक भी करेंगे, तो खुद ही हमें लगेगा, ऑब्जर्व होगा कि वाकई में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब डाउनलोड्स कहाँ से करें? तो सिंपल, आप जैसे बाकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो बाकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड यूजर प्ले स्टोर का यूज करते हैं। तो अब अपने फोन में आप प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करिए और वहां पे सिर्फ आपको टाइप करना है बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे कुछ इस तरीके से स्क्रीन शो होगी, कुछ इस तरीके का आइकन आएगा। आप सिंपल उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे बाकी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हो वैसे ही आप बिजी मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे। तो एंड्रॉयड यूजर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आईओएस यूजर जो है, वो आईफोन यूजर जितने भी हैं, वो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इजिली आपको वहां पे सिर्फ बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे, वो सिंपल आपको पहला ही ये ऑप्शन आ जाएगा, पहला ही एप्लीकेशन आ जाएगा।
आप सिंपल उससे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन में अभी डिस्कस करेंगे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात हो रही है कि हमें बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, कौन कौन से फीचर को इनेबल करना है, क्या क्रिएट करना है, ये सब कुछ हम अभी जो कॉन्फ़िगरेशन वो देख रहे हैं वो डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन है, मींस बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें सबसे पहले आपको बिडेप आईडी कॉन्फ़िगर करना है, एक आईडी क्रिएट करना है। वो अभी हम प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो और डीप में डिस्कस करेंगे। बीडेप आईडी आपको एक क्रिएट करना है जो कि यूनिक होना चाहिए। जैसे हम जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं वो किसी भी मेल आईडी से मैच नहीं करती, सेम ऐसे ही बीडेप आईडी आपको जो भी क्रिएट करना है वो यूनिक आप क्रिएट करोगे। तो उसमें जैसे यूनिक में आप या तो अपनी मेल आईडी डाल दें, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी कि जितना छोटा आप क्रिएट करेंगे आईडी उतना अच्छा होगा। और याद रखने के लिए भी अच्छा है, और टाइप करने के लिए कि मोबाइल ऐप में आपको वो बीडअप आईडी टाइप भी करना है, मेंशन भी करना है। तो जितना छोटा हो, वैसे तो बेस्ट आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए तो भी बेस्ट है, या जो भी आपको यूनिक रखना हो वो आप सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आपको इनेबल करना है थ्रू क्लाउड सिंक। जब हम बीटेप आईडी इनेबल करेंगे उसी के नीचे एक ऑप्शन आता है मोबाइल एप्लीकेशन इनेबल करने का, इनेबल मोबाइल ऐप का। उसको इनेबल करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन आएगा, थ्रू डायरेक्ट कनेक्टिविटी और थ्रू क्लाउड सिंक। तो हमें अगर मोबाइल एप्लीकेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ यूज करना है तो थ्रू क्लाउड सिंक ऑप्शन को इनेबल करेंगे और फिर उसके बाद उसको सेव कर देंगे। थर्ड स्टेप में हमें अपना क्लाउड सिंक यूजर क्रिएट करना है। अब क्लाउड सिंक यूजर मींस जैसे हम बिजी के अंदर काम करते हैं तो एक होता है सुपर यूजर, और फिर उसके बाद अगर हमारे मल्टीपल कलीग्स हैं या मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं हमारे ऑफिस में, हमें उसको भी काम करवाना है बिजी में, तो हम उनके भी नाम का एक यूजर क्रिएट कर देते हैं और उनको राइट्स डिफाइन कर देते हैं कि वो सिर्फ सेल ऐड करेगा, वो सिर्फ पेमेंट ऐड करेगा। तो सेम ऐसे ही आप क्लाउड सिंक का भी एक यूजर बना लेंगे। बेसिकली ये मोबाइल ऐप यूजर, अगर हम आसान भाषा में समझे तो ये मोबाइल ऐप यूजर की बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे मोबाइल ऐप का यूजर बनाना है जिसका नाम है क्लाउड सिंक यूजर। तो सिंपल, आप अगर आपको भी चलाना है और साथ ही साथ आपने अपने एम्प्लॉय के लिए या कोई एक ऐसा जो है सेल्स पर्सन जो फील्ड में रहता है, फील्ड वर्क करता है, तो उसके लिए भी अगर आपने मोबाइल ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो उसके नाम का आपने एक यूजर बना दिया। यूजर बनाने के बाद उसको एक राइट्स डिफाइन कर दिया है कि वो क्या क्या देख सकता है। इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स देख सकता है कि अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स देख सकता है, या टॉप रिपोर्ट्स में क्या क्या देख सकता है, तो वो सब कुछ आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेप में आपको क्लाउड सिंक करना है। मीन जब आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे देन ओनली क्लाउड सिंक करना है, बाकी तो फिर उसके बाद बिजी ऑटोमेटिकली वो क्लाउड पे डेटा आपका सिंक करेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए आपको एक ऑप्शन है बल्क अपलोड का, वो बल्क अपलोड पे प्रेस करके अपना सारा डेटा जो है क्लाउड पर सिंक करना है, सिर्फ फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजी की, वो सारा डेटा आपका क्लाउड पे ऑटोमेटिकली सिंक करेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है डेस्कटॉप पे, मींस बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं मोबाइल पे हमें क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है। तो मोबाइल कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले तो हमें बिजी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और फिर उसके बाद क्रेडेंशियल मेंशन करना है। अभी हमने बीडएप आईडी क्रिएट किया, यूजर नेम पासवर्ड में आप जो क्लाउड सिंक का यूजर बनाया वो भी डाल सकते हैं, या तो सुपर यूजर भी यूज कर सकते हैं, सुपर यूजर नेम और पासवर्ड। तो बीडेप आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड ये मेंशन करने के साथ ही आपकी कंपनी लॉगिन हो जाएगी सक्सेसफुली। अब अगर आपको एक्टिवेट करना है, ये तो आपने क्रेडेंशियल मेंशन कर दिया और अगर आपका एक्टिवेटेड है तो वो प्रोसीड आपका कंपनी लॉगिन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लाइसेंस एक्टिवेट करना है, जब फर्स्ट टाइम आप लाइसेंस परचेज करेंगे तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड मेंशन करेंगे, बीडअप आईडी यूजर नेम एंड पासवर्ड, आपके पास एक स्क्रीन आएगी जिसमें आपसे पूछेगा एक्टिवेशन कोड। वो आपके जब आपने लाइसेंस परचेज किया होगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एक्टिवेशन कोड आएगा, वो एक्टिवेशन कोड मेंशन करना है, एंड देन आपकी कंपनी लॉगिन हो जाएगी। ये सब अभी हम करके भी देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब मोबाइल ऐप को देखते हैं कि कैसा मोबाइल ऐप देखने में कैसा है, कैसी कैसी स्क्रीन्स आएंगी।
तो सबसे पहली जो स्क्रीन आएगी वो यही आएगी, जिसमें आपसे बीडेप आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड आपको मेंशन करना होगा, और फिर प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करेंगे। तो अगर एक्टिवेट कर रखा है तो कंपनी लॉगिन हो जाएगी, अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो फिर वो आपसे एक्टिवेशन कोड पूछेगा। वो भी तभी पूछेगा जब आपने लाइसेंस ले रखा होगा, अदरवाइज वो आपको बोल देगा नो सब्सक्रिप्शन फाउंड। फिर कुछ इस तरीके से आपको रिपोर्ट शो कर सकते हैं। आप कैश का बैलेंस देखना है, कैश की डिटेल देखना है, बैंक की डिटेल देखना है, तो इस तरीके से रिपोर्ट्स पर क्लिक करके आप मल्टीपल रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड आपके सबसे पहली जो स्क्रीन होगी वो जब कंपनी लॉगिन होगी तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें आप कैश का पूरा बैलेंस, बैंक का बैलेंस, सेल्स, परचेज, इस डेट रेंज के बीच में कितनी सेल, परचेज, कितना कैश का बैलेंस, बैंक बैलेंस है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के उसमें शो कर जाएगा। फिर नेक्स्ट कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आप कर सकते हो। अब इसके अंदर आप मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर भी चेक कर सकते हैं और मल्टीपल कंपनीज को ऐड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार लाइसेंस ले लिया तो एक ही कंपनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अपने सीरियल नंबर पर आपने एक बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, उसके अंदर आपने 5 कंपनी बनाई हुई है, जिसमें से 3 कंपनी आपको बिजी के अंदर चलाना है और वो सेम सीरियल नंबर पर है, तो आप अगर आपने एक लाइसेंस लिया हुआ है तो उसमें 3 कंपनीज ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे सीरियल नंबर पर है तो फिर उस पर आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आप मल्टीपल कंपनीज और मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर चेक कर सकते हैं। चाहे आपकी एक कंपनी के अंदर 2 फाइनेंशियल ईयर है, 3 फाइनेंशियल ईयर है, और जो भी आपको फाइनेंशियल ईयर देखना है वो इजीली आप इसमें स्विच कर सकते हैं। इस इतने तरीके की रिपोर्ट्स हैं: डे बुक, अकाउंट लेजर, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ट्रायल बैलेंस, स्टॉक लेजर और टॉप रिपोर्ट्स। ये सब कुछ मेन हेडिंग है। इसके अंदर भी और भी बहुत से पार्ट्स हैं। जैसे टॉप रिपोर्ट की बात करें तो बहुत से आएंगे, इनएक्टिव कस्टमर, इनएक्टिव आइटम, इस तरीके से करके बहुत सी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। अब जैसे मैं बोल रहा था कि आप मल्टीपल कंपनीज ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके से एक स्क्रीन आएगी जिसमें आप ऐड न्यू करके मल्टीपल कंपनीज भी ऐड कर सकते हैं। ये सब हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो और डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। अब रिपोर्ट्स की बात करें तो अब सबसे पहला जो हमने अभी डिस्कस किया कि डैशबोर्ड आएगा, क्योंकि हमें एक एक स्क्रीन से ही सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारे पास कैश कितना है, बैंक कितना है, कितनी टोटल सेल हुई, कितना टोटल हमने परचेज किया, कितनी आउटस्टैंडिंग है, कितना रिसीवेबल है, कितना पेबल है, ये सब कुछ आपको एक स्क्रीन से ही इमीडिएट पता चल जाएगा। टॉप रिपोर्ट्स में टॉप रिपोर्ट्स में भी बहुत सी ऐसी यूनिक रिपोर्ट्स हैं जिसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी एनालिसिस करने में, कि कौन सी आइटम पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से कस्टमर पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस तरीके की एनालिसिस में और बिजनेस ग्रो करने में ये टॉप रिपोर्ट्स बहुत हेल्प करेंगी। डे बुक आप अपने डेली के ट्रांजैक्शन डे बुक के अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमने करी हुई है। ट्रायल बैलेंस, लेजर, किसी भी पार्टी का लेजर देखना है, आप इमीडिएट लेजर पे क्लिक करके लेजर चेक कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में बैलेंस रिसीवेबल, बैलेंस पेबल, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हो। और लास्ट में स्टॉक स्टेटस, आप अपने स्टॉक का स्टेटस चेक कर सकते हो कि कितना, कौन कौन सा स्टॉक मेरे पास, कितना पीस अवेलेबल है, कौन सा नेगेटिव में है, कुछ इस तरीके से आप स्टॉक स्टेटस में चेक कर सकते हैं। तो ये मेन मेन रिपोर्ट्स हैं, और भी इसके अंदर बहुत सी अंडर रिपोर्ट्स हैं। अगर स्टॉक स्टेटस के अंदर कुछ रिपोर्ट्स, इस तरीके से टॉप रिपोर्ट्स के अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स, तो ये सब कुछ अभी हम चेक करेंगे। अब शेयरिंग एंड प्रिंट की बात करें तो बिजी मोबाइल एप्लीकेशन में जब आप कोई लेजर वगैरह ओपन करते हैं या आउटस्टैंडिंग की कोई रिपोर्ट ओपन करते हैं, तो आप उसमें अपने लेजर वगैरह को कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इनवॉइस को भी आप शेयर कर सकते हो, लेकिन इनवॉइस के केस में वो इनवॉइस आपका गूगल ड्राइव पे अपलोड होना चाहिए। पीछे हमने गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी पे एक वेबिनार किया था जिसमें बताया था कि कैसे बिजी के इनवॉइसेस को आप गूगल ड्राइव पे शेयर करते हैं। तो जब गूगल ड्राइव पे अगर वो इनवॉइस अपलोड है तो आप उसको इजीली शेयर भी कर सकते हैं। और अगर प्रिंट वगैरह लेना है तो ब्लूटूथ प्रिंटर कनेक्ट करिए और आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो वन क्लिक शेयरिंग है, आप सिंपल क्लिक करेंगे और वो आपसे पूछ लेगा कि कौन से एप्लीकेशन से शेयर करना है, व्हाट्सएप पे करना है, टेलीग्राम पे करना है, मेल पे करना है,
तो वो मल्टीपल शेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। अभी जितने भी पॉपुलर ऐप्स हैं सभी पे अवेलेबल है, आप किसी पे भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। अब ये आपका ब्लूटूथ प्रिंटर भी सपोर्ट करता है कि अगर आपने ब्लूटूथ प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है और प्रिंट वगैरह निकालना है तो आप कोई भी रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं, ये तो हो गया अपना पीपीटी पार्ट। अब देखते हैं प्रैक्टिकली बिजी के अंदर हमें क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले बिजी एप्लीकेशन, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमने ओपन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें फीचर एंड ऑप्शन के अंदर आएंगे और जनरल टैब, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जनरल टैब पर आएंगे, जनरल टैब पर क्लिक करेंगे और इसमें हमें दो चीजें कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहला बीडेप आईडी, बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जिसका फुल फॉर्म है बीडेप आईडी, हम इसको शॉर्ट में बीडेप बोलते हैं। बीडेप आईडी आपको सबसे पहले बीडेप आईडी कॉन्फ़िगर करना है। बीडेप आईडी और भी फीचर को सपोर्ट करता है। अगर हम बिजी नोटिफिकेशन सर्विसेज की बात करें तो उसमें भी बीडेप आईडी की जरूरत है। इनवॉइस को एक्सचेंज करना है उसमें भी बीडेप आईडी की जरूरत है। तो इसलिए कोई भी ऐसी क्लाउड सर्विसेज होंगी उसके लिए आपको बीडअप आईडी मस्ट है, एक यूनिक क्रिएट करना। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी तीन कंपनियां हैं और तीनों कंपनी को आपको एप्लीकेशन पे चलाना है तो तीनों की यूनिक बीडअप आईडी होनी चाहिए। तीनों की यूनिक बीडअप आईडी होनी चाहिए। ए कंपनी की कुछ और बीडअप आईडी होगी, बी कंपनी की कुछ और बीडअप आईडी होगी, सी कंपनी की कुछ और बीडअप आईडी होगी। तो इस तरीके से आपको यूनिक बिल्डअप आईडी हर एक कंपनी में क्रिएट करना होगा। बिल्डअप आईडी क्रिएट करने के लिए इस पर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू आईडी पर आकर आप बिल्डअप आईडी क्रिएट कर लेंगे। सिंपल, यहाँ पर आप बिल्डअप आईडी मेंशन करेंगे जो भी आपको रखना है, पासवर्ड आपको बताना है और उसके बाद ये सारी डिटेल्स मेंशन करने के बाद क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स शो होंगी, जैसे कि मैंने ये बीडअप आईडी क्रिएट कर रखी है और ये सारी डिटेल्स मेंशन करी और इसको सेव कर दिया। फिर नेक्स्ट जो आपको इनेबल करना है वो करना है मोबाइल ऐप। फिर जो नेक्स्ट आपको फीचर इनेबल करना है वो करना है मोबाइल ऐप, इनेबल बिजी मोबाइल ऐप। इस फीचर को आप इनेबल करेंगे और इसमें क्लाउड सिंक का ऑप्शन इनेबल करेंगे। थ्रू क्लाउड सिंक तभी आप क्लाउड सिंक की सर्विसेज वाला मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे और 24/7 इजिली आप इसको यूज कर पाएंगे। तो थ्रू क्लाउड सिंक यहाँ पे इनेबल करना है और इसको सेव करना है। तो फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जनरल टैब में हमें दो फीचर इनेबल करना है। सबसे पहले बीडअप आईडी और बीडअप आईडी क्रिएट करेंगे और उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर थ्रू क्लाउड सिंक ऑप्शन को इनेबल करेंगे। ऐसा करने के बाद इसको सेव कर देंगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से वो बिजी को यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने बहुत पहले से यूज कर रहे हैं बिजी को, या मान लेते हैं आपने 1 अप्रैल से बिजी लिया हुआ है, 1 अप्रैल 2022 से, और आज आपने मोबाइल ऐप का सब्सक्रिप्शन परचेज किया। तो पुराना डेटा जितना भी होगा वो सबको आपको क्लाउड पर सिंक करना होगा, तभी आप मोबाइल एप्लीकेशन में देख पाएंगे। तो क्लाउड पे सबसे पहले अपना सारा डेटा सिंक करेंगे। तो उसके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है बल्क अपलोड का, वो भी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि कैसे बिजी के अंदर हम क्लाउड सिंक का यूजर बनाते हैं। क्लाउड सिंक यूजर मीन्स मोबाइल ऐप यूजर्स, अब हम सीधी भाषा में कहें तो मोबाइल ऐप यूजर। तो यूजर पर क्लिक करके जैसे हम बिजी का यूजर क्रिएट करते हैं सेम वैसे ही आप क्लाउड सिंक यूजर भी क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए बिजी यूजर भी आपका एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपने यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नो कर रखा है तो सबसे पहले आपको इसको यस करना होगा और कंपनी को री लॉग इन करना होगा। कंपनी लॉगिन करने के बाद यूजर के अंदर क्लाउड सिंक यूजर, इसमें हम यूजर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक यूजर क्रिएट किया ए नाम से। अब आप यहाँ पे देखिए कितने रिपोर्ट्स हैं। डैशबोर्ड को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि क्या क्या चीजें आपको डैशबोर्ड पर चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। अब इतनी चीजें आप डैशबोर्ड पर चेक कर सकते हैं, सेल्स टर्नओवर, परचेज टर्नओवर, रिसीट, पेमेंट, कैश बैलेंस। तो जिस पर भी आप टिक लगाएंगे वो सारा आपको डैशबोर्ड पर शो होगा। सब चाहिए तो आप सब पर भी टिक लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में आप देखेंगे डे बुक, अकाउंट लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनएक्टिव कस्टमर। जो भी आपको रिपोर्ट्स चाहिए वो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। इन्वेंटरी रिपोर्ट्स में स्टॉक लेजर, इनएक्टिव आइटम, स्टॉक स्टेटस।
तो यहाँ से भी आप इन्वेंटरी रिपोर्ट्स की अगर रिक्वायरमेंट है, इस यूजर को राइट्स देना है, तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। फिर आते हैं टॉप रिपोर्ट्स, इसमें आप कस्टमर, सप्लायर्स, ये सब कुछ चेक कर सकते हो वैल्यू के बेसिस पर कि कौन कौन से मेरे टॉप के कस्टमर हैं जो कि जिन्होंने मेरे से सबसे ज्यादा गुड्स परचेज किया हुआ है। सप्लायर, ऐसे कौन कौन से टॉप सप्लायर हैं जिन्होंने जिनसे हमने सबसे ज्यादा गुड्स परचेज किया हुआ है। आइटम सोल्ड बाय वैल्यू, आइटम सोल्ड बाय क्वांटिटी, मतलब आप वैल्यू के बेसिस पर भी देख सकते हैं और क्वांटिटी के बेसिस पर भी देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी आइटम है जो जिसकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी बिकी है, ऐसी कौन सी आइटम है जो सबसे ज्यादा वैल्यू में बिकी है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करने में बहुत हेल्पफुल होगा। आइटम परचेज बाय वैल्यू, आइटम परचेज बाय क्वांटिटी, तो इस तरीके से मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अब जितना भी एग्जिस्टिंग डेटा है, अगर हम अपने एग्जिस्टिंग डेटा की बात करें, हम सेल चेक करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सेल एंटर्ड है, ये सैंपल डेटा है, इसके लिए इसमें एक सेल एंटर्ड है, और उसके बाद कुछ आइटम्स क्रिएटेड है, आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ आइटम्स क्रिएटेड है। तो अब ये सब कुछ को आपको बल्क में अपलोड करना होगा, डेटा को वन टाइम आपको बल्क में अपलोड करना होगा। बल्क में अपलोड करने के लिए ये जो थर्ड स्टेप पर हम आ गए, सबसे पहले तो हम कॉन्फ़िगर करेंगे बीडीएफ आईडी और मोबाइल एप्लीकेशन में थ्रू क्लाउड सिंक। फिर नेक्स्ट हम क्लाउड सिंक यूजर क्रिएट करेंगे और उसको राइट्स वगैरह डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट अब आएंगे थर्ड स्टेप पर, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर। इसमें एक ऑप्शन है क्लाउड सिंक का। अब इसमें आप देख रहे हैं बल्क अपलोड, इंक्रीमेंटल अपलोड और डिलीट डेटा। तो ये तीन ऑप्शन अवेलेबल है, बल्क अपलोड, इंक्रीमेंटल अपलोड और डिलीट डेटा। अब बल्क अपलोड क्या होता है? तो जब फर्स्ट टाइम आप बिजी मोबाइल ऐप का सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे और फर्स्ट टाइम जब आप बिजी के डेटा को क्लाउड पर सिंक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम, तो आप बल्क अपलोड का यूज करेंगे। आपने यहाँ पे बल्क अपलोड पर क्लिक किया, वो आपको बता देगा कितना एमबी का डेटा है, कितना टाइम लगेगा, कितने नंबर ऑफ मास्टर हैं, कितने नंबर ऑफ वाउचर हैं, और यहाँ पे आप स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे और वो सारा डेटा आपका क्लाउड पर अपलोड हो जाएगा। तो जब फर्स्ट टाइम आप डेटा अपना क्लाउड पर सिंक करेंगे, देन उस केस में बल्क अपलोड का यूज करेंगे। फिर उसके बाद अब मान लेते हैं कि आपने बल्क अपलोड करने के बाद कुछ 10-15 एंट्रियां ऐड करी, तो अब आप क्या यूज करेंगे? तो अब आप देखिए ये डेटा आपका क्लाउड पर सिंक हो गया, जितने भी डेटा पेंडिंग थे वो सारे आपके एक बार में क्लाउड पर अपलोड हो गए। अब नेक्स्ट अगर आपने कुछ एंट्रीज ऐड करी, फॉर एग्जांपल मैं एक एंट्री ऐड कर लेता हूँ आज की डेट में, और इसको सेव कर लेते हैं। एक और एंट्री ऐड कर लेते हैं, सीट वाउचर। अब ये दो डेटा अभी क्लाउड पर सिंक नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो हमने अभी ऐड किया हुआ है। तो एक ऑप्शन तो है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में ही डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्लाउड सिंक के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है इंक्रीमेंटल अपलोड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि कितने मास्टर पेंडिंग है अपलोड होने के लिए और कितने ट्रांजेक्शन पेंडिंग है अपलोड होने के लिए। तो यहाँ पे हमने अभी 2 ट्रांजेक्शन ऐड किया, तो यहाँ पे वो 2 शो हो रहा है, और यहाँ से आप इसको अपलोड कर देंगे। तो ये दोनों डेटा भी आपका क्लाउड पे अपलोड हो गया। लेकिन अब ये माइंड में क्वेश्चन है कि हर बार क्या हम 10-15 एंट्री करेंगे और हर बार हमें इंक्रीमेंटल अपलोड मैनुअली करना होगा? एक तो हो गया बल्क अपलोड की, चलो ठीक है वन टाइम करना है तो कोई बात नहीं, वो वन टाइम हम कर देंगे। लेकिन इंक्रीमेंटल अपलोड हमने 5 एंट्रियां किया और हमारा सेल्समैन मार्केट में है, तो क्या हमें हर बार मैनुअल इंक्रीमेंटल अपलोड पर क्लिक करके मैनुअल करना होगा? कभी भूल गए, नहीं कर पाए तो डेटा हमारे फोन में गलत शो होगा। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बीजी के अंदर इन्हेंसमेंट हो चुकी है, वो लाइव हो चुका है कि ऑटो इंक्रीमेंटल अपलोड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब ऑटो इंक्रीमेंटल अपलोड कैसे करेंगे? तो उसके लिए बिजी बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर तो कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा बिजी एजेंट को। बिजी एजेंट हम यूज करते हैं, पहले भी यूज करते थे,
गूगल ड्राइव पर बैकअप के लिए यूज करते थे, ऑटोमेटिक बैकअप के लिए यूज करते थे, उसी के अंदर इन्हेंसमेंट किया है। तो हम इसको ओपन करते हैं बिजी एजेंट को। तो बिजी एजेंट के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है क्लाउड सिंक कॉन्फ़िगरेशन का। आप बिजी एजेंट को डाउनलोड कर सकते हैं www.busy.in से। वहां पर आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो बिजी एजेंट लेटेस्ट लेटेस्ट जो रिलीज होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसमें ये ऑप्शन मिलेगा क्लाउड सिंक कॉन्फ़िगरेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप बताओगे कि इनेबल ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटल सिंक्रोनाइजेशन आपको चाहिए। आपने कहा यस। अब चाहिए तो ठीक है, लेकिन कितने मिनट्स के बाद वो ऑटोमेटिकली डेटा को अपलोड करे। तो यहाँ पर आपको बता सकते हो टाइम कि कितने मिनट के बाद डेटा अपलोड होना चाहिए। तो वो यहाँ पे आपने बता दिया 10 मिनट्स और इसको सेव कर दिया। ये जितना भी जो भी आपका प्रेफर्ड मिनट्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपको 30 मिनट्स चाहिए, 120 मिनट्स चाहिए, जैसा भी आपको लगे वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और उसके बाद एवरी 10 मिनट्स वो डेटा आपका ऑटोमेटिकली क्लाउड पर सिंक होता रहेगा। वो भी आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप बिजी एजेंट के थ्रू ऑटोमेटिकली क्लाउड पर डेटा सिंक कर सकते हैं। आपको मैनुअल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने 10 एंट्री पोस्ट करा तो अभी मेरे को इंक्रीमेंटल अपलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। आपने जो भी प्रेफर्ड टाइम बताया उसके अकॉर्डिंग वो डेटा आपका क्लाउड पर सिंक हो जाएगा। बिजी एजेंट को कभी भी आप क्लोज मत करिएगा। अगर आप बैकअप के लिए भी यूज करते हैं, गूगल ड्राइव बैकअप के लिए भी यूज करते हैं, तो कभी भी इसको क्लोज नहीं करते, हमेशा इसको मिनिमाइज करते हैं। और मिनिमाइज के बाद एक बॉटम में एक ऑप्शन होता है ऐड टू स्टार्टअप। इस पर हमेशा आपको क्लिक करके रखना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आना चाहिए रिमूव फ्रॉम स्टार्टअप। मींस आपको ऐड करना है। अगर यहाँ पे रिमूव फ्रॉम स्टार्टअप दिख रहा है इट मींस ओके है, और ऐड टू स्टार्टअप दिख रहा है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आप सिस्टम को, आज का काम हो गया, आपने सिस्टम को बंद कर दिया, कल वापस से चालू करेंगे तो ये यूटिलिटी बैकएंड में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। जिससे आपका बैकअप का काम और क्लाउड सिंक कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों काम ऑटोमेटिकली बैकअप बैकएंड में होता रहेगा। तो मैनुअली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था प्रोसेस डेस्कटॉप एप्लीकेशन का, जिसमें आप बीडेप आईडी क्रिएट करेंगे और उसके बाद थ्रू क्लाउड सिंक ऑप्शन को इनेबल करेंगे मोबाइल ऐप के अंदर। फिर क्लाउड सिंक का यूजर क्रिएट करेंगे जिसमें आप राइट्स वगैरह डिफाइन करेंगे। एंड देन आफ्टर, जब फर्स्ट टाइम आप यूज करोगे तो बल्क अपलोड करेंगे। ये बल्क अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली सारा काम बिजी एजेंट के थ्रू क्लाउड सिंक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली वो एवरी 10 मिनट्स 20 मिनट्स जो भी प्रेफर्ड मिनट्स होंगे उस इंटरवल पर ऑटोमेटिकली डेटा आपका क्लाउड पर अपलोड होता रहेगा। तो ये तो हो गया मोबाइल डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब मैंने अपना फोन भी एनीडेस्क से कनेक्ट कर रखा है। आइए अब देखते हैं फोन पे। तो ये फोन मैंने कनेक्ट कर रखा है अपने फोन से। तो सिंपल आप प्ले स्टोर पे आएंगे। प्ले स्टोर पर बिजी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड टाइप करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको आप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मेरे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए वो ओपन शो हो रहा है। आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे बाकी एप्लीकेशन आप करते हैं सिंपल वैसे ही इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन में कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन शो होंगी। इस पर आप क्लिक करेंगे। राइट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, आपके पास भी वो ऑप्शन आएगा, आप सिर्फ अलाउ करना है। उसके बाद जो आपने बीडेप आईडी बनाई वो बीडेप आईडी मेंशन करेंगे। यूजर नेम पासवर्ड जो आपने क्लाउड सिंक का यूजर बनाया वो मेंशन भी कर सकते हैं, और सुपर यूजर जो भी होगा बिजी का वो भी आप यूज कर सकते हो। ये मेंशन करने के बाद प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये तो तब हो गया कि जब मैंने लाइसेंस परचेज कर रखा है। जब मैंने लाइसेंस परचेज कर रखा है तो सिंपल आपकी कंपनी लॉगिन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने लाइसेंस परचेज नहीं कर रखा
और आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए, अभी आपने लाइसेंस परचेज नहीं किया, आप चाहते हो कि मैं एक बार डेमो देख लूं इसका, एंड देन आफ्टर मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को मेरे काम के लायक, मतलब काम मेरे यूजफुल है या नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सेस डेमो अकाउंट। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, वैसे ही डेमो अकाउंट ये आप सभी लोग यूज कर सकते हो। डेमो कंपनी हमने एक बना के लाइव कर रखी है, आप इस पे जो भी चेक करना हो कि किस तरीके से रिपोर्ट शो होगा, क्या इसका लेआउट है, क्या इसका फ्रंट एंड है, कैसा ये शो होगा, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि अब हमें यहाँ पे रिपोर्ट्स चेक करना है, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, डे बुक, लेजर, अमाउंट रिसेबल, पेबल, इनएक्टिव कस्टमर, इनएक्टिव आइटम, टॉप रिपोर्ट्स। टॉप रिपोर्ट्स में आप देखेंगे तो इतने कस्टमर हैं, टॉप के कस्टमर यहाँ पे शो हो रहे हैं। इनएक्टिव कस्टमर की बात करें तो इतने इनएक्टिव कस्टमर हैं जो कि शो हो रहे हैं। इसमें भी आप फिल्टर लगा सकते हैं कि कब से कब तक का देखना है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि 180 डेज और डन। तो इस तरीके से ये आपका डेटा शो हो जाएगा कि ये इतने ऐसे कस्टमर हैं जो कि इनएक्टिव हैं। तो इस तरीके से अगर आपको खुद डेमो कंपनी चेक करना है तो आप इजिली डेमो कंपनी भी चेक कर सकते हैं। अब हम वापस से अपनी पुरानी कंपनी पर आ जाते हैं और जो लाइसेंस वाली कंपनी है उसको लॉगिन करते हैं। ये मेंशन करने के बाद प्रोसीड सिक्योरली करेंगे, तो ये कंपनी मेरी लॉगिन हो गई। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो डैशबोर्ड शो हो रहा है, वो भी डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेबल है, जैसे आपने वहां पे राइट्स डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग ये डैशबोर्ड शो होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि मेरे को यहाँ पे एक और कंपनी ऐड करना है। मैंने मेरे एक सीरियल नंबर पे मैंने लाइसेंस ले रखा, उस सीरियल नंबर पे मेरी दो कंपनियां हैं, मेरे को दोनों रन करना है। तो सिंपल आप इस पर टॉप राइट पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू का ऑप्शन अवेलेबल है। आप सिंपल यहाँ ऐड न्यू करेंगे और बीडीएफ आईडी मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपने बीडीएफ आईडी बताया, यूजर नेम बताया और पासवर्ड, और सिंपल आपने ऐड न्यू। तब आप देखिए ये दूसरी कंपनी ऐड हो गई। सब दोनों सैंपल कंपनियां हैं। बिजी मोबाइल ऐप के नाम से एक कंपनी क्रिएट करा हुआ है, वो यहाँ पे ऐड हो गया। और अगर आप अब देखो तो लिस्ट में दो कंपनी शो हो रही है। अब आपको अगर पहली कंपनी पर स्विच होना है तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, पहली कंपनी पर स्विच हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर बार आपको क्रेडेंशियल मेंशन करना पड़ेगा। एक बार क्रेडेंशियल मेंशन कर दिया, कंपनी ऐड हो गई। अगर आप पहली कंपनी पर स्विच होंगे तो सिंपल आप क्लिक करिए और वो पहली कंपनी पर स्विच हो जाएंगे। ये प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है। आप ऐड न्यू उस पर क्लिक करके इजिली आप कंपनी स्विच कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो सिंपल आप इस पर आएंगे और यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दो फाइनेंशियल ईयर शो हो रहा है, तो इजीली आप फाइनेंशियल ईयर स्विच भी कर सकते हो बीजी मोबाइल ऐप के अंदर। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जाना है तो आप सिंपल क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे तो यहाँ पे 22-23 का डेटा शो होगा। तो इस तरीके से नए मोबाइल ऐप में आप फाइनेंशियल ईयर भी स्विच कर सकते हैं। जैसे कंपनी स्विच करने का ऑप्शन है, वैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्विच करने का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो लिस्ट में दो कंपनी शो हो रही है, एक मोबाइल ऐप 2 और एक दूसरी कंपनी। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो, डे बुक है, लेजर है, रिसीवेबल है, पेबल है, टॉप कस्टमर, टॉप रिपोर्ट्स, ये सब कुछ आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब इसके अंदर आप ऑन एंटर, जैसे हम बीसी के अंदर बैलेंस शीट खोलते हैं वहीं से सेल ओपन कर लेते हैं, उसी के अंदर ऑन एंटर कर करके रिपोर्ट्स को ओपन करते हैं। सेम ऐसे ही आप इसमें भी ऑन एंटर करके रिपोर्ट्स को, डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अब आप देखोगे तो इसके अंदर 3 सेल वाउचर है, इसको भी आप ओपन करके पूरी डिटेल्स देख सकते हैं कि इस बिल के अंदर कौन कौन सी आइटमें हैं। अब आते हैं रिपोर्ट कैसे शेयर करेंगे। तो उसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक पार्टी एंटर किया। अब आपने इस पार्टी का लेजर ओपन किया। लेजर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखो ये शेयर का साइन आ रहा है,
आप इस पर क्लिक करेंगे और मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि आपको किस तरह से शेयर करना है, व्हाट्सएप पे करना है, मेल पे करना है, या टेलीग्राम वगैरह भी है, तो जिस पे भी आपको करना है आप इजिली शेयर कर सकते हैं। आपको मेल भेजना है, आप इजिली मेल पर भी शेयर कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू भेजना है तो आप मैसेज वगैरह के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इसमें शेयर कर सकते हैं। तो ये था मोबाइल ऐप कि कैसे हमें इंस्टॉल करना है और कैसे हमें इसको यूज करना है। और अब देखते हैं कि कैसे मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने नया लाइसेंस परचेज किया है तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए नॉर्मल आप बीडेप आईडी यूजर नेम पासवर्ड मेंशन करेंगे और उसके बाद अगर आपने लाइसेंस ले रखा होगा तो ये एक्टिवेशन कोड का एक पेज आएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पर एक्टिवेशन कोड आएगा, उसमें आप देखेंगे तो एक्टिवेशन कोड मेंशन करेंगे जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा कोड। वो एक्टिवेशन कोड मेंशन करेंगे और सक्सेसफुली कंपनी लॉगिन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको डिवाइस चेंज करना है, किसी कारण से आपको डिवाइस चेंज करना है, अब आपको इस मोबाइल पे एक्टिवेट कर लिया था लेकिन अभी वो उस पर नहीं चलाना, कोई नए फोन पे चलाना है, देन उस केस में चेंज डिवाइस का ऑप्शन अवेलेबल है। आप उस पर चेंज डिवाइस पर क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी करने से ये होगा कि वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ऑथेंटिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मेंशन करेंगे और ओटीपी मेंशन करने के बाद जैसे ही ओटीपी मेंशन करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी मेंशन करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे तो आपका डिवाइस भी सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। ये चेंज डिवाइस का प्रोसेस आपको न्यू डिवाइस पे करना है। एग्जिस्टिंग डिवाइस पे जो आप चला रहे हो उस पर एक्टिवेट करने के बाद अगर इन केस आपको डिवाइस चेंज करने की नीड है देन आप नए डिवाइस पर ये सेम प्रोसेस करेंगे। तो इसी के साथ आप इस तरीके से आप बिजी में नया रजिस्ट्रेशन और अगर चेंज डिवाइस करना है तो चेंज डिवाइस भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वापस बिजी पे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या प्रोसेस एक कंक्लूड करते हैं एंड देन फिर आपकी क्वेरी सेशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बिजी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में बीडेप आईडी क्रिएट करना है। बीडेप आईडी के बाद मोबाइल एप्लीकेशन में थ्रू क्लाउड सिंक यूजर को इनेबल करना है। देन क्लाउड सिंक यूजर क्रिएट करना है, बिजी यूजर्स के अंदर क्लाउड सिंक यूजर क्रिएट करेंगे। देन आफ्टर डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर अगर हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो क्लाउड सिंक से बल्क अपलोड करेंगे। बल्क अपलोड करने के बाद बिजी एजेंट को लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल करेंगे और वहां पे भी क्लाउड सिंक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्लाउड सिंक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद वहां पे आप इंटरवल वगैरह मेंशन करोगे एंड देन उसके बाद उसको सेव कर देंगे। तो ये तो आपका हो जाएगा डेस्कटॉप का। फिर उसके बाद आप मोबाइल एप्लीकेशन में वो बीटेप आईडी यूजर नेम पासवर्ड मेंशन करेंगे और वो आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। तो ये तो था अपना आज का कि बिजी मोबाइल ऐप में क्या क्या हम अभी कर सकते हैं। रही बात इनहेंसमेंट की, तो इनहेंसमेंट में ट्रांजैक्शन मॉड्यूल पे काम चल रहा है, बहुत जल्द वो भी लाइव हो जाएगा। और भी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इसमें बहुत सारे इनहेंसमेंट हो रहे हैं। तो वो डे बाय डे इसमें कुछ ना कुछ इनहेंसमेंट होते रहेंगे और वो आपको इजिली अवेलेबल होते रहेंगे। अब कुछ माइंड में हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो हाउ कैन आई एक्टिवेट टू सब्सक्रिप्शन ऑन अ सिंगल डिवाइस। अब फॉर एग्जांपल आपके पास दो सीरियल नंबर है, आपके पास दो सीरियल नंबर है और दोनों पे अलग अलग मल्टीपल कंपनीज हैं, तो क्या हम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप दो सीरियल नंबर पे सेपरेट सब्सक्रिप्शन लेकर भी बिजी मोबाइल ऐप में यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी मेजर रिपोर्ट्स है? तो डे बुक है, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेबल, जो कि अभी हमने सारी रिपोर्ट्स चेक किया, जो कॉमन मतलब यूनिक रिपोर्ट्स है, इनएक्टिव कस्टमर, इनएक्टिव आइटम और कुछ टॉप रिपोर्ट्स। क्या हम मोबाइल एप्लीकेशन को ब्राउजर से भी लॉगिन कर सकते हैं? तो फिलहाल अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मोबाइल में ही डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। क्या बिना इंटरनेट के भी हम इसको यूज कर सकते हैं? तो सॉरी, नहीं कर सकते। विदाउट इंटरनेट हम इस मोबाइल एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते। कैन वी लॉग इन सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर मल्टीपल डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल आपने एक फोन के लिए एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो अगर हम उस फोन पे नहीं चला रहे हैं तो दूसरे फोन पे चला सकते हैं।
तो एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप चेंज डिवाइस करने का ऑप्शन है, उसके थ्रू आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों फोन पे साइमल्टेनियसली चलाना चाहते हैं, देन उस केस में आपको 2 लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। तो ये तो था अपना आज का वेबिनार। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अब हम क्वेरी आपकी टेकअप करते हैं, कि जो भी आपकी क्वेरी है उसको टेकअप करते हैं।